अभी जो पीरियड चल रहा है, अभी जो टाइम चल रहा है, उसमें बहुत लोग सम आर इन डिप्रेशन मोड और जो चीजें हैं, लोग जो हैं वो थोड़ा-सा वरिड हैं कि आगे कैसी होनी है लाइफ। वी हैड एक्सेप्टेड न्यू नॉर्मल बट स्टिल जो हमारा यूथ है, वो अभी भी कन्फ्यूज़्ड है कि कैसे होगा। तो जो इतनी सारी मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगी कि बहुत सारी दुकानें खुली हुई हैं मोटिवेशनल स्पीकर की और अभी ये लगता है कि जो मतलब मैं देखती हूँ मेरे आस-पास ही कितने मोटिवेटर्स मिल जाते हैं कि आई एम मोटिवेटर, आई एम लाइफ कोच, आई एम ये एंड आई एम वो। तो क्या ये ठीक है? मतलब जो माहौल चल रहा है, किस पे यकीन किया जाए? क्या ये ठीक है इस तरह से जो चीज़ें चल रही हैं? जाओ, कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, सब कुछ है बट मेरा काम है क्लैरिटी देना, ओके? अगर आप जैसा आप बोल रहे हैं कि काफ़ी सारे चिंतित हैं, क्या होगा, कैसे होगा? अगर वो चिंता वाला चीज़ है तो अभी मैं सॉल्व कर लेता हूँ थोड़ी देर में। पहला चीज़, अगर आपका दिल कर रहा है मोटिवेशनल स्पीकर को सुनना, जाके अटेंड करना, करो। कुछ भी दिल कर रहा है, करो, सीखो, ओके? ऐसा नहीं है कि मैं जब अपने अपने लाइफ में बैड ज़ोन में था, तो मैं मोटिवेशन सेशंस नहीं गया हूँ या फिर मैं यूट्यूब पे नहीं देखा। मैंने देखा है, एक ही सारांश मुझे निकला कि जिस दिन मुझे क्लैरिटी मिल गया, आई स्टॉप्ड वाचिंग मोटिवेशनल वीडियोस। अब जरूरत नहीं रहा ना, अब मुझे मालूम है करना क्या है, मुझे मेरे पास स्ट्रैटेजी है, सब कुछ है, बस। तो मेरा वो चीज है, तो क्लैरिटी लाने की कोशिश करो। नाउ वरी, ओके, जो लोग चिंतित हैं उनके लिए, सबके लिए एक सोल्यूशन। वरी के 3 इंग्रेडिएंट्स है, ओके, देयर इज अ स्ट्रक्चर। किसी भी चीज को स्ट्रक्चर में डालो ना, आसान हो जाता है समझना। पहला, जिनको लिखना है लिख लीजिए। आप हमेशा उसी चीज के लिए चिंतित रहते हो जो आपको मालूम है, या जिसमें आपको मालूम है आप 100% अपना एफर्ट नहीं डाल रहे हो। हुँ, हुँ। आप हमेशा उसी चीज को लेकर चिंतित रहोगे या रहते हो जहां पे आपको मालूम है, आपको जानकारी है कि मैं 100% नहीं कर रहा हूं। हुँ, हुँ, हुँ। गिव एन एग्जांपल। हम हुँ, स्कूल हुँ। में एग्जाम लेके आते थे, कॉलेज में एग्जाम लिख के आते थे, और एग्जाम लिख के आते थे और मम्मी डैडी पूछते थे कैसा रहा, बोले बढ़िया रहा, सब बढ़िया हो गया, हुँ, हुँ। बहुत अच्छा गया। लेकिन रिजल्ट के एक दिन पहले हमें जो चिंता होती थी, वो एक ही पेपर की चिंता होती थी जहां पे हमको मालूम है हमने गंदा पेपर लिखा है। यस। Okay, so you always worry about the thing that you know you're not doing 100%. हुँ, हुँ, हुँ। Second ingredient, आपको आपकी जितनी भी चिंता है, इट्स ऑल फ्यूचर बेस्ड। कभी यस, भी प्रगति और कभी भी पास से रिलेटेड कोई चिंता आप कैरी नहीं कर सकते। इट्स ऑलवेज फ्यूचर बेस्ड, ऑलवेज। एंड यस। थर्ड, अगर आप पास्ट में कभी मुड़ के देखोगे, आपको कोई ना कोई चिंता रही होगी। लाइक फॉर एग्जाम्पल, हम 10th में थे, 10th में हमारी सबसे बड़ी चिंता थी बोर्ड एग्जाम कैसे करें। ओके, अच्छा, बोर्ड एग्जाम लिख लिया, रिजल्ट आ गया, उसके बाद वो चिंता रही क्या आपके पास? नहीं, ऑब्वियसली नॉट। नेक्स्ट चिंता आया जब आप 12th में आ गए, यस। तो उस वक्त के लिए क्या हुआ? वो फिर से वही था कि भाई 12th हम कैसे करेंगे, लेकिन 12th दे दिया, हो गया। आज मुड़ के अगर देखते हैं तो 10th 12th का जरा से भी चिंता है आपको? नहीं, नहीं है। तो द थर्ड नहीं। इंग्रेडिएंट इज, वरी आपके लाइफ में छोटा सा टाइम या छोटा सा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। वरी पूरा लाइफ ऑक्यूपाई नहीं कर सकता है, उसका दम नहीं है। वरी वरी की हैसियत ही नहीं है कि मेरा पूरा लाइफ ऑक्यूपाई कर सके। ओके, एक एक कमेंट्स में एक सवाल आया कि व्हाट अबाउट वर्ड्स ऑफ पास्ट? बिकॉज़ फैंटास्टिक। ये तो पढ़ाई की आपने बात कही, लेकिन कई बार जीवन में ऐसी घटनाएँ होती हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं, जहाँ हमें गिल्ट आता है या हम दिल पे बोझ लिए रहते हैं, तो व्हाट अबाउट दैट? गुड। नाउ बिकॉज अभी राजेंद्र जी यहाँ पे इंटरेक्टिव नहीं है, सो कविता जी, आपका कोई ऐसा एक पास्ट का बर्डन है क्या, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल? नहीं, मेरे साथ तो नहीं है, मैं नहीं रखती। आई आई लिव इन प्रेज़ेंट। जी। फेयर इनफ, फेयर इनफ। लेट्स से फॉर एग्जांपल, आप ग्रेजुएशन में फेल हुए थे, मान लेते हैं, और आपने ग्रेजुएशन पास नहीं किया, एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। जी, हमें जी। मालूम नहीं राजेंद्र जी का क्या है। अब जो है आगे चल गए, तो वो जो ग्रेजुएशन का जो फेलियर का जो बर्डन है, बर्डन ऑफ द पास्ट जो है, उससे रिलेटेड आपको क्या चिंता होगी? हो होना तो नहीं, मतलब फ़ेल हो गई और मैंने पढ़ाई नहीं की थी। मतलब आई हैड नॉट गिवन 100%। मैं उस समय मैं पूरा अपना इनपुट नहीं दे पाई। यही गुड। एक बर्डन रहेगा। ओके, राजेंद्र जी ने लिखा है रिलेशनशिप विद पेरेंट्स। ओके, पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप का जो बर्डन है, अगर आप देखोगे अगेन उससे लिंक जो होगा, क्या मेरा रिश्ता आगे अच्छा होगा, क्या मेरे रिलेशनशिप मेरे करियर को अफेक्ट करेगा क्या?
आप एक इवेंट ले रहे हो, एक किस्सा ले रहे हो, उस किस्से से जुड़ा हुआ जो चिंता आप देखोगे, इट इज ऑलवेज फ्यूचर बेस्ड, जो अभी तक आया नहीं है फ्यूचर ऐसा। तो आई मीन ज्यादा बात कर सकते क्योंकि इस पे बहुत डेप्थ है, हम क्लीन कर सकते हैं।